फीट इधर, 2 फीट इधर और 2 फीट पीछे, ऐसी फ्रीक्वेंसी से घिरा हुआ है हम सब लोग, और हम सब लोग फ्रीक्वेंसी लेके जा रहे हैं। तो आपको ये भी समझना है, कोई इंसान पॉजिटिव बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है तो आपको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दे रहा है। कोई इंसान प्यार की बात कर रहा है, कंपैशन की बात कर रहा है, करुणा की बात कर रहा है, लव की बात कर रहा है, तो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, कोई आपको एक अच्छी एनर्जी दे रहा है। कोई इंसान नेगेटिव बात कर रहा है, कोई इंसान आपको निंदा कर रहा है, कोई इंसान चिंता में है, कोई इंसान गुस्से में है, तो आप क्या कर लेते हो, हम पर्सनली बहुत ले लेते हैं। आपको पर्सनली कुछ नहीं ले रहा है, वो उसका मानना है, वो उसकी एनर्जी है। तो जैसे जैसे एनर्जी आपके यहाँ आती है, आप उनको बड़े करुणा से अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे, तो धीरे धीरे माहौल सुधर जाएगा और धीरे धीरे बड़े अच्छा सा चेंज आएगा। इसीलिए कभी कभी घर में, हमारे घर में बहुत सारा झगड़ा भी होता है, और हमारे घर में बहुत सारा वर्तमान को कोस के नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी, हम बता चुके हैं बार बार, अगर आप अभी तो मन का खुराक मिलता रहेगा। तो फ्यूचर में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले बात कर लेते हैं फिर फ्यूचर में जाएंगे। जो भी आपको पाना है वो लिख लीजिए, और उस पाने के साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, यानी सब कुछ करना है उस पाने के लिए, बट उसके साथ अगर वो मिल जाए तो ही खुशी, वो नहीं मिले तो मैं दुख, तो मैं खुश नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं दुख। ये जब आएगा ना तो आप कभी भी सुख नहीं रह पाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि आप अभी तो खुश है ही, आपको, और सेम फैमिली मेंबर में भी, सेम हमारे रिलेशनशिप में भी ये ध्यान रखना है, हमें हमारे आसपास के लोगों को बेहतर बनाना ही है, उनकी हैबिटें चेंज करनी है, उसका बिहेवियर चेंज करना है, बट अभी जो जैसे भी है सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है, सबसे पहले जैसे भी उसको प्यार करना है, फिर उसको चेंज करने की कोशिश करना है। जैसे भी है उसको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करना है, जैसे भी है, भले वो चेंज होंगे तो भी मैं खुश, अगर वो चेंज आपका पार्टनर नहीं भी होता है तो भी आप खुश, तो ही इसका मतलब है कि आप उसको प्यार कर रहे हो। अदरवाइज ये धोखा है, आप उसको प्यार नहीं कर रहे हो, आप उसको प्यार तो इस मोमेंट को नहीं कर रहे हो, जब वो ये से बन जाएंगे तब आप उसको प्यार करेंगे, वहां पे कंडीशन है। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ है, उसको कोई ऐसी बीमारी है, तो आप सोच रहे हो कि ये बीमारी ठीक हो जाए फिर मैं खुश, या तो कोई आपका पार्टनर ऐसा है जो बड़ा गुस्सा करता है, तो बड़ा गुस्सा करता है, बात बात पे गुस्सा करता है, और आप सोचते हो कि एकदम गुस्सा शांत हो जाए, एकदम मस्त हो जाए, ठीक हो जाए तो ही मैं खुश, अभी मैं खुश नहीं हूं इससे, तो इसका मतलब है कि आप उसको प्यार नहीं कर रहे। वो आपसे गुस्सा कर रहे हैं तो आपको गुस्सा नहीं कर रहे, वो दुखी इंसान है, वो इंसान गलत नहीं है, उनके लाइफ में बड़ा दुख है। आप उनको कंपैशन के साथ, लव के साथ, प्यार के साथ सबसे पहले प्यार करिए। अब जैसे ऐसा करेंगे आप उनकी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि कोई हमें गुस्सा कर रहा है तो हम भी शुरू हो जाते हैं, हमारा भी चप्पर शुरू हो जाता है, और चप्पर बपर करना भी है, हमें अपने आप को डिफेंड भी करना है। कोई मुझे यहाँ पे गधा, स्टूपिड, ये वो बोलेगा तो मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा, मैं बड़े प्यार से, बड़े कंपैशन के साथ करूंगा। मेरे वर्ड में शायद मेरे वर्ड बहुत हार्ड होंगे, बट अंदर इतनी करुणा होगी, तो मैं उसको अच्छी फ्रीक्वेंसी भेज रहा हूँ। वो भले मुझे खराब तरंगे भेजने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं उसको अच्छे भेजूंगा, तो धीरे धीरे शायद मैं आपको कहानी सुनाऊंगा रतन टाटा की। कितने लोग कहानी सुनना चाहेंगे? अंत में सेवन चैट बॉक्स, रतन टाटा की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी चेंज कर सकता है अच्छी पॉजिटिव तरंग के साथ। आज ही सुना देता हूँ क्योंकि आज इसके साथ कनेक्टेड है, तो मैं आपको अंत तक रुकना पड़ेगा। ओके, 7:20 7:25 तक रुकना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ खोना नहीं है, एफर्ट्स खाली देना है। तो वापिस आ जाते हैं फ्यूचर में। जो भी हम सुनेंगे, मैजिक वर्कशॉप को लोग अलग तरीके से भी लेते हैं, इसको मैजिक समझ लेते हैं, एक्चुअल में मैजिक नहीं है, ये आप ही कर रहे हो, आप ही डिजर्व कर रहे हो, आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। और फ्यूचर में ये मिल जाएगा तो ही खुश, तो आप खुश नहीं रहेंगे। पहले आपको ये देखना है कि आज मैं जैसा भी हूं, आज मेरा परिवार जैसा भी, आज से मैं खुश हुई, और ये इंप्रूवमेंट के लिए अच्छा है, इंप्रूवमेंट जरूर करना। सो अब हम रीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे फ्यूचर के बारे में। यस, मैं मौका देना चाहूंगा श्रेया पाई को, जो वास्को से है। यस श्रेया जी। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ऑसम, मेरे पास सब कुछ है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तीसरा कदम
स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता की शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके। एक झटके में आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसीलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने। जैसे श्रेया जी, तो ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर रहिएगा। श्रेया जी ऐसा बोल रहे हैं कि जो भी आपको पाना है उसके बारे में अभी सोचना है। आपको सोचना कि सब कुछ आपको ऑलरेडी मिल गया है, और आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहना है, कृतज्ञता में रहना है, उसकी इमेजिनेशन क्रिएट करनी है, उसकी कल्पना करनी है, और कलर के साथ सही में सचमुच में आपको मिल गया है। ये श्रेया जी आगे रीड करिए। इसीलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। थैंक यू सो मच श्रेया जी, बहुत अच्छे से रीड किया आपने, और मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा बुक ही खत्म ही कर दो। ऐसा मुझे सही में ऐसा लग रहा था, एकदम ऑथर की तरह रीड कर रहे थे। और मैं चाहता हूँ सब लोग थैंक यू लिखिए श्रेया जी को। देखो कभी कभी है ना, मैं जानबूझ के ना 2-3 लोगों को ही रीड करवाता हूँ, और मैं इक्का दुक्का लेता हूँ। मैं एक एक पर्सन को बड़ा लंबा रीड करवा देता हूँ। ये मैं क्यों करवाता हूँ पता है? ताकि जितने लोगों पे हैंडरेस है ना, कभी कभी उनकी बारी नहीं आती है। तो आपको ये समझना है कि आपका टेस्टिंग टाइम है। अगर आपको कभी कभी लग रहा होगा अरे लव कैसा है, गाना तो नहीं होगा ना, सुन तो नहीं बराबर रहा होगा, एक ने एक मैम को इतना सारा दे रहा है रीडिंग और हमारी तो बारी नहीं आ रही है, तो ये आपका टेस्टिंग टाइम है। ओके, जब भी हम किसी चीज को पाने के लिए कुछ करेंगे, तो कभी कभी हमें मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। आज आपने 20 लोगों ने एंट्रेस किया,
4-5 लोगों की 4 लोगों की बारी आई, बाकी लोगों की नहीं बारी आई। तो जब नई बारी आई तो भी हम खुश, बारी आई तो भी हम खुश। समझने की कोशिश कर रहे हो? तो हमारी बारी आ रही है, देखो रिजवान जी हंस रहे हैं, थैंक यू सो मच रिजवान जी। सो हमारी बारी आ रही है तो भी हम खुश, हमारी बारी नहीं आ रही है तो भी हम खुश। इस तरीके से काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें काम नहीं करना है, वो करना ही है, एंड रेस्ट एवरीडे करना है। हमें हमारे एफर्ट्स को देखना है, हमने हमारा 100% दिया कि नहीं, रिजल्ट मिला कि नहीं वो आपके हाथ में नहीं है। वो तो आज के अभी लव के हाथ में है, लव किसको देगा उसके हाथ में, लक के हाथ में, लव के हाथ में नहीं, वो नसीब के हाथ में है। मैं भी इक्का दुक्का करता हूँ, जिसका भी नाम आए उसको दे देता हूँ, तो नसीब के हाथ में मिलेगा कि नहीं, बट हमने एफर्ट्स किया कि नहीं, ये हमारे हाथ में है। ओके, सो ऑलवेज डू एन एफर्ट्स। और मैम ने जो रीड किया है उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि हमें जो भी हमें पाना है उसकी कल्पना करनी है कि इस तरीके का मुझे पाना है। और क्या इसका मतलब ये है कि आपको मिल जाएगा? यस और नो, खाली कल्पना करने से आई विल चैट बॉक्स, क्या आपको मिल जाएगा खाली कल्पना करने से? ओके, चलो आपने मान लिया कि मुझे सोच रहे हो, क्या मिल जाएगा खाली कल्पना करने से? ओके, खाली सोचने से, खाली पॉजिटिव सोचने से मिल जाएगा? ओके, यस और नो? ऑफ कोर्स नो। खाली सोचने से, खाली कल्पना करने से कुछ नहीं मिलेगा। बट कल्पना करना, जब आप कल्पना करते हो, जब आप सोचते हो, जब आप इमेजिनेशन बनाते हो, जब आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने 50% काम कर दिया। जिस इंसान ने सोचा कि मैं कर सकता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं मैजिक वर्कशॉप का ही। आपने सुबह सुबह जब अलार्म बजा होगा आपका टिटिटी, तब आपने अलार्म बंद करने के बाद सोचा होगा कि आज मेरी रीडिंग की बारी आनी चाहिए, आज मेरे को रीड करना ही करना है। आपने सोचा, वेरी नाइस, आपने अट्रैक्ट किया, आपने मैजिक में डाला, आपने यूनिवर्स में डाला और यूनिवर्स ने अट्रैक्ट किया। तो खाली सोचने से क्या हो जाएगा? नहीं, सोचना से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसके लिए पहले मैजिक सेशन में आना पड़ेगा, 6 बजे आना पड़ेगा, और सबसे पहले दूसरा कदम ये करना पड़ेगा, हैंड रेस करना पड़ेगा। आपने एक्शन किया ना, तो सेम इसी तरह आपको लाइफ में सोचने का 50% काम आपका हो गया। अगर आप सोचेंगे नहीं तो होगा ही नहीं। तो सोचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप सोचते हो, बहुत सारे संकेत आपको मिलेंगे, जादुई संकेत मिलेंगे। ओके, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, ईच एंड एवरी डे वो ढूंढते रहना है। आपने सोचा कि वेट लॉस आपको करना है, तो बहुत सारे दोस्त आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे से वर्कशॉप मिलेंगे, या यूट्यूब भी खोलेंगे तो वेट लॉस वाले आपको मिल जाएंगे। तो आपको फिर एक्शन लेना है। आप बिजनेस में कुछ अच्छा चाहते हो, रिलेशनशिप में कुछ अच्छा चाहते हो। आज जितने भी ऑलमोस्ट 1500 लोग मुझे सुन रहे हैं, 1500 के 1500 लोगों ने एक 200 दिन पहले, 20 दिन पहले, 150 दिन पहले सोचा होगा कि मुझे लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, मुझे लाइफ में खुशी चाहिए, मुझे कुछ नया जानना है, इसीलिए आप इधर है। तो आपने पहले सोचा, फिर किसी दोस्त ने, किसी फ्रेंड्स, किसी रिलेटिव्स ने आपको लिंक भेजी, तो फिर आपने वो जादुई संकेत को पकड़ लिया और आप सीधा इधर आ गए। तो समझने की कोशिश कर रहे हो, तो सोचेंगे तो अट्रैक्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर आपको संकेत मिलते रहेंगे और आपको उसको देखना है, और फिर आपको जो भी पाना है आप पा लेंगे। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट। तो यही ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं और इसको हमें समझना है। सेकेंड, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक मेरे प्रोग्राम के बारे में बात करना है, जो मैं ऑलमोस्ट 1 साल के बाद लेने वाला हूँ। 2.5 घंटे का ये प्रोग्राम है, जिसका नाम है द ट्रूथ अबाउट प्रोसेस्ड फूड। मैं चाहता हूँ पीपीटी ऑन की जाए। अगर आप सही में चाहते हो कि प्रोसेस्ड फूड कितना हार्मफुल है, आप जानना चाहते हो, प्रोसेस्ड फूड, बहुत सारे फूड आज की डेट में ऐसे भी जो हेल्दी भी है, बहुत सारे अनहेल्दी भी है। आपकी लाइफ में ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है, कैसे जीवन शैली का बहुत बड़ा कारण है, ये सारी डिटेल आपको इस वर्कशॉप में मिलेगी। ये 2.5 घंटे का प्रोग्राम है। 2.5 घंटे के प्रोग्राम में हम बहुत कुछ नया नया जानेंगे। क्यों आप मोटे बने हैं, क्यों आप ओवरवेट बन रहे हैं, क्यों लोग अनहेल्दी बन रहे हैं, और क्या क्या चीज आप खा सकते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है, इंडस्ट्री क्या क्या चीजें ऐड कर रही है। मैं आपको बहुत इसमें हम एजुकेट होंगे।
साथ साथ में इंस्पिरेशन भी होगा, साथ साथ में एजुकेशन भी होगा, और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट में, मेरे वर्कशॉप में एंटरटेनमेंट तो होता ही है, थोड़ा बहुत आप खुशियां लेके जाएंगे। ओके, सो इसका नाम है द ट्रूथ अबाउट प्रोसेस्ड फूड। जितने भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, इन सबको ये प्रोग्राम करना है। इस प्रोग्राम को फ्री में अटेंड करने के लिए आपको एक लिंक हमने ऐड की है, आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप करना है। मैं चाहता हूँ जूम में भी इस लिंक को ऐड कर दीजिए। और एक चीज है कि ये प्रोग्राम फ्राइडे को है, और मैं चाहता हूँ कि आप फैमिली के साथ करिए, क्योंकि आप सुधर जाएंगे, हो सकता है कि फैमिली शायद नहीं सुधरेगी, तो आपके घर में वो चीज आएगी। और मैं अभी अगेन बोल रहा हूँ कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम किसी को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये प्रोग्राम को आप अटेंड करें। हमने ऑलरेडी तृप्ति जी ने लिंक ऐड कर दी है जूम में, सब लोगों को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप शांति से सुनेंगे 2-2.5 घंटा तो ही आप रजिस्टर करिएगा, अदरवाइज मुझे आपकी टाइम की बहुत कीमत है। मैं चाहता हूं कि आप 100% यहाँ पे लेके जाइए, आप आधा अधूरा मत करिएगा। 1 साल के बाद में ये सेशन, मैंने लास्ट फरवरी को ये सेशन लिया था, इस सेशंस की रिकॉर्डिंग कहीं भी अवेलेबल नहीं होती है, आगे मैं कब लूंगा मुझे पता नहीं है। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि आप इसको मिस मत करिए। ओके, मेरे टाइम की अवेलेबिलिटी की वजह से मैं चाहता हूँ कि एवरी मंथ लूं ऐसे सेशंस, बट शायद पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं चाहता हूँ कि डोंट मिस इट। आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, और अपने आप को एक कमिटमेंट देना है, कुछ भी हो जाए मैं 2 घंटे अटेंड करूंगा, 2 से ढाई घंटे का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मैं फ्रीडम फॉरएवर की बात करूंगा, वो आपकी चॉइस है अटेंड करना नहीं करना। 20 मिनट में फ्रीडम फॉरएवर की बात करूंगा, और 2 घंटे में प्रोसेस फूड की, अल्ट्रा प्रोसेस फूड की हेल्थ के बारे में बात करूंगा। जिन लोगों ने शायद ये सेशन शायद आपने किया ही नहीं होगा पहले, क्योंकि पहले मैंने 2 ही बार लिया है, ऑलमोस्ट 3000 से ज्यादा लोगों ने ये सेशन किया है। अगर आपने पहले नहीं किया है, पहले किया भी है तो वापस करिएगा, बहुत कुछ चेंज हो गया है इस बार, और पहले नहीं किया है तो आपको करना ही करना है। और मेरा आपसे ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है कि आपको ये सेशन करना ही करना है। और ये ऑर्डर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे आपकी हेल्थ की पड़ी है। ओके, मैं चाहता हूँ कि आपकी हेल्थ सुधरे, आप एक्शन अच्छे ले। आपको हेल्थ में सच में काम करना है, सच में काम करना है, तो कोई बहाना नहीं आएगा। कोई सीरियस प्रायोरिटी नहीं है तो ही आप इसको मिस करिएगा। जैसे आपके घर में कोई बीमार है या खुद आप बीमार है तो ही, अगर कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है, मेहमान घर पे आ रहे हैं तो मेहमान को भी बिठाइएगा। मेहमान ट्रस्ट मी बड़ा ग्रेटिट्यूड करके जाएगा, आपको थैंक यू बोल के जाएगा आपका मेहमान। ओके, सो कोई भी घर पे आ रहा है तो उनको भी बिठा दीजिएगा। मेहमान आए हैं नहीं कर सकता, ये भी आपका बहाना ही है, आपको हेल्थ के एरिया में काम नहीं करना है, ये दिखा रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, और बहुत सही में थैंक यू बोलता हूँ कि आप कोई भी एक्सक्यूज के बिना 6 से 7 इधर आ जाते हैं, कोई भी एक्सक्यूज के बिना, कोई भी बहाना के बिना, क्योंकि आपको इसके ऊपर काम करना है और आप रेगुलर कर रहे हो। तो सेम इसी तरह हमें हेल्थ के एरिया में ये सेशंस एक लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है आपके लिए। शायद आप ऐसे मिस्टेक कर रहे हो जो आपको, एक छोटी मिस्टेक कर रहे हो आप जो आपको अनहेल्दी बना रही है। ऐसी छोटी मिस्टेक जो आपके लिए लाइफ में, आपके जो स्पेन लाइफ का जो समय है उसको कम कर रही है, तो मैं चाहता हूँ मिस्टेक आप नहीं करो। और ये मैं बार नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं बार बोल रहा हूँ आपको कि डोंट मिस इट, इसको मिस मत करिएगा। दिस इज क्लियर। अगर आपने हम लोगों ने YouTube में भी लिंक ऐड कर दिया है, YouTube में लिंक हमने पिन किया है, आपको कोई पे नहीं करना है, फ्री है। बट फ्री का मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे वैसे है। ओके, आपको ये समझ के आना है कि आप 1000 रुपये 2000 रुपये पे करके आए हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आपका समय दे रहे हो जो शायद 1000, 2000, 1 लाख से भी ज्यादा है, 2.5 घंटे, मैं चाहता हूँ उसको मैं वर्थ करूँ। सुनाओ, हम आगे बढ़े आज के एक्शन। मैं चाहता हूँ कि मैजिक, और फिर मुझे रतन जी टाटा की एक स्टोरी कहनी है, और फिर मुझे मेरे लाइफ की भी थोड़ी सी 2-5 मिनट चाहिए, इंपॉर्टेंट बात आपको कहनी है। ओके, सो यस, मैं रीड करने का मौका दूंगा आगे रिजवाना जी का। मैं चाहता हूँ पीपीटी शेयर की जाए। मैजिक जादुई क्रमांक करिए, नीचे कर दीजिए, ये सेम है। यस रिजवाना जी, आप जादुई क्रमांक को रीड करिए। बोलो। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पास बहुत सब कुछ है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस, आपको जादुई अभ्यास कम 16 से करना है।
यस, जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। तीसरा, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। चौथा, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले आप अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच रिवाना जी, थैंक यू सर। और बहुत अच्छी तरह से आपने रीड किया। मैं चाहता हूँ कि सब लोग सारे लीडर्स, जितने भी लोग लीडर थे, उन सबको एक साथ में हम थैंक यू बोल देते हैं। मैं टी लिख देता हूँ। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नाउ आज करना क्या है, सबसे पहले पास की 3 घटना के बारे में सोचना है और जो आपको हेल्थ की वजह से मिली है, कोई भी हो सकती है। प्रेजेंट की कोई 5 चीजें जो आपको बड़ी खुशी देती है, जो हेल्थ की वजह से आपके पास है, कोई 5 चीजें, आंखें, कान, नाक। ओके, एंड फ्यूचर के लिए आपको एक कल्पना करनी है, आपको एक विजुअलाइज करना है कि आपको ऐसा चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा चाहिए, कलरफुल होना चाहिए। इसको पेपर पे भी ऐड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और ऐसा सोचा है कि आपको सच में ये मिल गया और उसके लिए अभी से थैंक यू करना है। और साथ साथ में मैजिक पत्थर का तो अभ्यास करना ही करना है। एवरी रात को हमें जादुई पत्थर का अभ्यास करना है और 10 नियामतें तो हमें रेगुलर लिखनी है। और ये 10 नियामत किसके लिए लिखनी है? खुद के लिए। जब भी हम किसी को थैंक यू बोलते हैं और जब भी हम लिखते हैं तो वो इंसान तो सुन रहा नहीं है, जब भी हम लिखते हैं तो इंसान तो देख नहीं रहा है। तो हमें किसी को इम्प्रेस करने के लिए नियामतें नहीं लिखनी है, किसी को बोलने के लिए नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, हमें ये करना है खुद के लिए। जब भी हम नियामतें लिखते हैं, जब भी हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो सबसे पहले फायदा तो हमारा ही होता है। तो ये चीज का हम अभ्यास करेंगे। ओके, सो नाउ मुझे 2 चीजें आपसे डिस्कस करनी है। पहली चीज मैंने आपको बोला था कि स्टोरी। मैंने पहले आपको बोला था कि कोई भी इंसान नेगेटिव वाइब्रेशन से आता है, जब उसको हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं तो चांसेस बहुत बार ऐसे है कि वो इंसान ही पॉजिटिव बन जाता है। बहुत बार ऐसा भी होगा कि कोई इंसान बहुत नेगेटिव है, बुराई कर रहा है, आपको नीचा देने की कोशिश कर रहा है, बट आप पॉजिटिव दे रहे हो, फिर भी वो शायद वो नहीं चेंज होगा। तो हमारे हाथ में तो एफर्ट्स है, वो चेंज होगा कि नहीं वो आपके हाथ में नहीं है, बट आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। तो रतन जी टाटा का बर्थडे था। रतन टाटा को हम सब लोग जानते होंगे, हम सब लोग जानते ही है, बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत डोनेट कर रहे हैं और देश के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। उनका बर्थडे था, उनके बर्थडे के दिन सब लोग उनको इंस्टाग्राम में उन्होंने पोस्ट रखी और सब लोग उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे। उनमें से एक लड़की 17-18 साल की लड़की होगी, उस लड़की ने ऐसा लिखा, हैप्पी बर्थडे छोटू। अभी रतन जी टाटा की एज ऑलमोस्ट 85 है और इतने रिस्पेक्टेड आदमी है, इतने रिस्पेक्टेड मैन है, उसको आप छोटू लिखेंगे तो ऑफ कोर्स हम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। छोटू कहना यानी गाली टाइप का हो गया, इतने बड़े लेवल के लोगों को बोलना। तो उस कमेंट में रिप्लाई बहुत आया, बहुत सारे लोग उस लड़कियों को अनशराब बोलने लगे, यानी वो लड़की ने वो लड़की के पास नेगेटिव वाइब्रेशन थे, उन्होंने उस नेगेटिव वाइब्रेशन को इंस्टाग्राम की चैट में लिखा। तो रिस्पॉन्ड में बाकी के जितने भी लोग थे उन्होंने भी नेगेटिव यानी लड़की ने आग दिया, जलाया, और सब लोग जब नेगेटिव कर रहे थे तो सबने वो आग को और बढ़ाई और माहौल बड़ा नेगेटिव हो गया। रतन जी टाटा ने पहले तो कुछ किया नहीं, 1-2 घंटे 3-4 घंटे सब चला और बाद में उन्होंने एक चीज और लिखी उसी कमेंट में, उसके अकाउंट से ही, कि मैं चाहता हूं कि सब लोग इस लड़की को माफ करें। उसमें ये लड़की नादान है, सॉरी ऐसा नादान नहीं बोला, उन्होंने ऐसा लिखा कि मैं चाहता हूं कि
सब लोग इसको माफ करें। ओके, और सब लोग हैरान हो गए कि कैसा आदमी है भाई, खुद की इंसल्ट कर रहा है और फिर भी ये बोल रहा है कि मैं उसको माफी दे रहा हूं और आप सब लोग भी उसको माफ करें। सबसे पहले ध्यान से समझो, रतन जी टाटा ने उनको माफ किया तो खुद किसके लिए किया? ये सबसे पहले उन्होंने खुद के लिए किया, सबसे पहले उन्होंने खुद का बेनिफिट किया। साथ साथ में जैसी उस लड़की ने वो कमेंट्स को देखा, उस लड़की ने वो कमेंट अपने आप ही डिलीट कर दिया। यानी वो लड़की को भी पछतावा हुआ कि यार मेरे से गलत हो गया। कैसा आदमी है, मैं उसको जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पानी दे रहा है। मैं उसको दूध देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे सुख दे रहा है। मैं उसको पानी देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे दूध दे रहा है। तो आप समझो कि नेगेटिविटी कोई पॉजिटिविटी इस तरीके से बीट कर सकता है। और वो लड़की ने सामने से ही कमेंट डिलीट कर दिया और सब लोग ने वो लड़की को माफ किया, माफ किया, माफ किया। तो बड़े इंसान ऐसे ही बड़े नहीं बनते हैं। कोई महान आदमी ऐसे ही महान नहीं बनता है। महान आदमी बनता है महान काम से, महान कर्मों से बड़ा बनता है, महान बनता है अपने एक्शन से। और इसी को आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ध्यान रखना है आपके मन में, आपके शब्दों में और आपके एक्शन में, ये तीनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए, तो ही आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। वरना आप बड़े कंफ्यूज होंगे और अंदर ही अंदर बड़े दुखी होंगे। मैं क्या बोला? आपके मन में जो चल रहा है